ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था जैन धर्म जानिए नामक पुस्तक का, जिसमें हम 3 लोक के बारे में वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने कुछ भोग भूमियों के बारे में पढ़ा। भोग भूमियों का थोड़ा सा वर्णन अभी आज और करेंगे, उसके बाद फिर हम सिद्ध शिला की बात करेंगे। तो ये तत्वार मंजूषा नाम की जो वो है ग्रंथ है, इसमें से मैं आपको ये भोग भूमियों के बारे में विशेष बताऊंगा। तो जो पहली उत्तम भोग भूमि होती है वह उस समय सुखमा सुखमा काल होता है। ये अवसर्पणी का पहला और उत्सर्पणी का छठा काल है। ठीक है। इच्छा करते ही इन्हें समस्त भोगो भोग की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। यहाँ स्त्रियां 14 एवं पुरुष 16 प्रकार के आभरण धारण करते हैं। इनका शरीर धातुमय होते हुए भी अशुचिता से रहित होने से विष्ठा आदि से रहित होता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव मरकर भवनत्रिक में एवं सम्यक दृष्टि जीव मरकर सौधर्म ईशान स्वर्ग में जाते हैं, जैसा अपन ने कल पढ़ा था। किसी को जिज्ञासा थी कि ये पुरुषों और स्त्रियों की कौन से आभूषण होते हैं, वो कौन से आभूषण पहनते हैं। तो इन आभूषणों के नाम भी दिए हैं इन्होंने। पहला देखिए, इसमें लिखा है कुंडल, अंगद, हार, मुकुट, केयूर, पट्ट, कटक, प्रालंब, सूत्र, नूपुर, 2 मुद्रिकाएं, मेखला, असी, छुरी, ग्रैव्य, कर्णपुर। इनमें से छुरी एवं असी से रहित शेष 14 आवरण महिला वर्ग के होते हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि पुरुषों को छुरी रखने की जरूरत क्या, छुरी और तलवार की वहां, जबकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती नहीं। फिर देखो, पुरुषों के लिए है ये कड़ा, कटिसूत्र, नुपुर, किरीट, प्रालंब, सूत्र, मुद्रिका, हार, कुंडल, मुकुट, अर्धहार, चूड़ामणि, ग्रेवय, अंगद, छुरी, तलवार। ये 16 आभूषण पुरुषों के हैं। इनमें से छुरी और तलवार को छोड़कर शेष स्त्रियों के 14 आभूषण हैं। अब भोग भूमिया जीव स्वर्ग में ही क्यों जाते हैं? कल बाबूजी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जवाब इसमें है। भोग भूमिया जीव ना तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, और ना, बाबूजी उस किताब में नहीं है ये, मैं तत्वार मंजूषा में से पढ़ रहा हूँ। भोग भूमिया जीव ना तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और ना दूसरों की निंदा ही करते हैं। ना उन्हें दूसरे के अभ्युदय से संक्लेश होता है, ना वे किसी की वंचना के लिए कपट ही करते हैं, है ना। ना उन्हें अहंकार होता है और ना किसी प्रकार का लोभ। स्वभाव से ही उनका शरीर और भाव प्रशस्त होते हैं। फलतः दोनों लेशाएं शुभ ही होती हैं। यही सब कारण है कि वे मरकर स्वर्ग ही जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया था। तो इसी ठीक 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 है। तो ये भोग में सब तब करते हैं क्या है लोग, मतलब कैसे टाइम पास कैसे करते हैं? मतलब कुछ काम तो करना नहीं, तब तब अपने तब करते हैं लोग। नहीं, टीवी तब देखते तब हैं। वहां पर संयम वहां पर होता नहीं है ऐसे। हाँ, संयम वहां पर नहीं होता, कल अपन ने पढ़ा था ना। जिस तरह तप आदि का जो संयम है वहां नहीं होता है। और लेकिन उनका जो दैनिकचर्या होती है उसमें देखो ये सब लिखा ना, जो जो कारण से कर्मों का बंद होता है, बुरे कर्मों का बंद होता है, वो कुछ भी उनके नहीं होते। उनको संक्लेश नहीं होता, स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, दूसरों की निंदा नहीं करते, कोई कपट भाव नहीं है, कोई लोभ नहीं है। तो उनका जो, जैसे बीच में एक व्यवधान आ गया, पहले उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब जो है कर्म उनके जो है चल रहे थे, उसमें पुण्य प्रकृतियों का वो उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप उनको ये गति मिली भूमि की। तो यहाँ भले ही वो नए सिरे से उतना वैसा संयम ना भी करें, तब भी जैसे अपन बोलते हैं ना, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी भी होते हैं। तो असंयमी का अर्थ क्या है कि वो ऐसे तप धारण नहीं करते विधिवत, लेकिन उनके जो सारे सदाचार वगैरह पूर्ण होते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर होता है, इनका ये भोग होते हुए भी और वो सारे सदाचारों का पालन और बुरे भावों का उनको
विकल्प आता नहीं है। इसलिए वो उनका समय उतना काट करके, इतना 1 पल 2 पल की जितनी आयु है, और फिर वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग से आकर के मतलब इतना पुण्य उनका है कि यहाँ भोगा, उसके बाद स्वर्ग में भोगा, और फिर वापस आके मनुष्य आकर के, मनुष्य बन करके सम्यक दृष्टि जीव तो उसी भाव से फिर मोक्ष चले जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीवों में भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनको, क्योंकि सम्यक दर्शन तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, तो उनको स्वर्गों में भी हो सकता है उत्पन्न जो मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन बाई एंड लार्ज उनको ये जो पर्याय है, इस पर्याय में उनको ऐसे उत्कृष्ट संयम की स्थिति नहीं बनती, लेकिन फिर भी कोई असंयम भी नहीं होता। इस तरह की भाव है। अब ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना टाइम लगता है इस काम में, चाहे हाँ कितने भाव निकल, बहुत समय लगता है, बहुत पल हाँ बहुत बड़ा हाँ होता है, पड़े देखो रहते हैं। उनको मनोरंजन के सब साधन होते होंगे वहां पे। देखो कल वृक्ष वगैरह तो है ही, अब इतने आभूषण वगैरह पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो है कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी होते होंगे, है ना? नहीं तो वो आभूषण किसको दिखाने जाएंगे वो, है ना? बहुत सही, बहुत सही। हाँ भाई साहब इस जमाने में, हाँ इस समय हम यही सोच सकते हैं, फिर तो कषाय का बिना बंद कपट के, बिना क्लेश के, बिना संक्लेश के हम कैसे जीवन काट सकते हैं अपना। हाँ, ये मेन चीज ये है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना क्लेश उसके बिना संकलेश हमारा के। मनोरंजन होता नहीं उसके बिना। हाँ हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ ललित जी क्या पूछ रहे थे? ये एक्चुअली जैसे मनोरंजन का आप बता रहे हैं, तो इसमें कुछ राग उत्पन्न होगा, फिर तो कषाय बंद होगा इनका। देखो वो मैं तो मनोरंजन का इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं नहीं भाई एक्चुअली साहब मैं आप हाँ बोलते हैं, लोग बाग सब बहुत सतर्क हो गए। भाई साहब बहुत हाँ सतर्क हो गए, आप समझ के बोलिए। नहीं कल्चरल, नहीं, मैं तुरंत भाई एक्चुअली साहब वो ने चीज जैसे को आपने पकड़ बोला लिया। तब करते नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल काम सही। काम उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब कल वृक्ष से मिल रहा हाँ है। तो अभी देखो, अबे अबे टाइम पास किस में करें, मतलब नहीं काम टाइम पास काम का तो काम वासना में पूरा टाइम पास कर रहे हैं। देखो, इसमें अगले पेज पे मैं पढ़ता हूँ आपको, इसलिए मैंने ये पेज खोला है कि आपके कोई भी सवाल हो मैं जवाब दे सकूं उनका। दूसरा काल है, और इसका काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाचा। ओके, देखो भोग भूमि का, और इन्होंने एक टेबल दी है, बहुत बड़ी टेबल है, इसमें भूमि की रचना से लेकर कई कई 2-3 पेज में वो सब उसका टेबल दी हुई है। इसमें से खाली मैं आपको जो मुख्य मुख्य चीजें वो आपको सुनाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है, बल इनका कितना होता है? एक पुरुष में 9000 हाथियों के बराबर बल होता है। काल में लिखा है, रात दिन के भेद, अंधकार, गर्मी सर्दी की बाधा और पापों से रहित, है ना? इसमें वापिकाएं होती हैं, जैसे बावड़ी होती है ना, जल जंतु रहित और सर्व व्याधियों को नष्ट करने वाले अमृतोपम जल युक्त होती हैं। प्रासाद वगैरह सब देखो, महल कैसे अनेक प्रकार की मृदुल शैयाओं और अनुपम आसनों से युक्त होते हैं। आहार में देखो, 16 प्रकार का आहार, 17 प्रकार के व्यंजन तथा 14 प्रकार की दालें। पेय पदार्थ में 32 प्रकार के पेय होते हैं। कल्पवृक्ष 10 प्रकार के हैं, नाना प्रकार के वादित्र हैं, खाद्य 108 प्रकार के, स्वाद्य 363 प्रकार के, रस 63 प्रकार के। भवन होता है, फूल मालाएं 16,000 प्रकार की हैं, और भोग में लिखा है, चक्रवर्ती के भोग से अनंत गुणे। लो साहब, अब बताओ। हाँ, भोग भोगते रहो, और भोग देखो भोगते अब रहो। तो टाइम मिलता ही नहीं होगा उनको, पास करने की तो बात छोड़ो। हाँ क्या बात कही है, वही भोगने टाइम का कम। हाँ, भोगने का टाइम नहीं मिलता होगा। अब देखो चक्रवर्तियों से भी अनंत गुना भोग है, भोग है, तो अब बताओ एल की जैन साहब, उनको पास टाइम कहाँ है? अब भोग साधन हो से, जाएगा ना, है, अगर टाइम भोग नहीं। के पीछे भागेंगे हाँ तो फिर कषाय बंद होगा इनका, फिर स्वर्ग में कहाँ जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे। नहीं अरे वो भाई भागते नहीं है, अगर वैसे भोग वैसे भोग के भाव नहीं है उनके, संतुष्टि के भाव है। जो शुरू में उन्होंने क्वालिफाई किया कि उनमें गृद्धता नहीं होती भोगों के प्रति, सहज में ही वो मिलता है। तृष्णा नहीं है उनकी। हाँ, तृष्णा नहीं है। अब तो देखो ऐसा भोग के, लगता है जैन साहब, ऐसा लगता है सहज में उनको सुख की अनुभूति कंटिन्यू रहती है उनकी। हाँ वो सहज तो है ही हाँ, सबको। वही है, वही है। जैसे देवों को और देव गति के जो सुख है उनको सहज में मिलते हैं, वहां जो वो जन्म लेते हैं, वहां कहाँ उनको जो है गृद्धता है भोगने की, वो उनको सहज कोई में। व्याकुलता नहीं है ना, कोई भी व्याकुलता नहीं है कि हाँ मेरे को यहाँ भागना है, ये लेना है, या मकान बनवाना है, या मेरे को ये खरीदना है, तो अभी वो सब। देवों को भी संयम कहाँ बताया, लेकिन देवों के भोग भी उत्कृष्ट भोग है ना, वहाँ सब तरह के भोग हैं। अपन को वहां शंका नहीं आती कि ये सारे टाइम क्या करते रहते हैं और इनको कर्म बंद क्यों नहीं होता,
क्योंकि वो अपन ने इतना व्यापक डिटेल में नहीं पढ़ा। और ये भोग भूमि के चूंकि मनुष्य हैं, इसलिए हमको उनसे थोड़ी सी ईर्ष्या भी होने लगती है। तो सर डिफरेंस क्या है? तो सर डिफरेंस क्या है देवों में और ये भोग भूमि के? नहीं देखो, एक तो उनका वैक्रियक शरीर होता है देवों का, और वहां के जो है दूसरी जाति के जो है भोग आदि उनके दूसरी जाति के होते हैं, मनुष्यों के दूसरी तरह के होते हैं। और भी बहुत सारे हैं। देखो मैं इसमें अब जैसे भोजन का है, अब इसमें भोजन का लिखा है इन्होंने 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, 32 प्रकार के पेय पदार्थ हैं, आहार 16 प्रकार का है। और देवों के तो जो है आहार कैसा होता है, उनके कौलाहार होता नहीं, उनके तो कंठ से अमृत झर जाता है जब भूख लगती है, वो भी दो कितने कितने काल के बाद ना। जैसे कि 33 सागर के बाद में वहां पर सर्वार सिद्धि के देवों को 3300 या हाँ 3300 या 33,000 साल के में एक बार विकल्प आता है भोजन का, और अमृत झर जाता है गले में से, वो भोगने का मुंह भी झूठा नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस देवों में और मनुष्यों में हैं। और ये भोग भूमि के मनुष्यों का पुण्य इतना जो यहाँ आए हैं कि भोग भूमि का पूरा समय व्यतीत करके, मैंने कहा जैसे पेड हॉलीडेज पे किसी को भेज दिया हो कि आपको वहाँ कुछ काम नहीं करना, ना लैपटॉप चलाना है, ना कुछ घर से वर्क फ्रॉम होम करना है, बस जा करके आपको बस अपना टाइम अच्छे से गुजार देना है। और वहाँ पे चला गया कोई, मान लो अच्छे होटल में जाके रहा, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको जो जिस जाति के वो जो है वो भोग भोगेगा। और उनमें भी सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी से कोई किसी तरह का द्वेष नहीं रखने वाले होंगे, समता भाव रखने वाले होंगे। देखो बहुत सारे लोग चालू हो गए, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर से। तो हाँ सब ये कर जो दीजिए। ये क्षेत्र हाँ आप ऑन करिए। क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, हाँ उनका तो काफी काम रहता है देवों के पास। है, क्या बोल रहे हैं? उनका काफी काम रहता है देवों के पास ना, उनका जन्म से लेके सब कल्याणक का अरेंजमेंट करना, और उनका वो अरेंजमेंट सब क्या, वो तो क्या देखिए, कुछ जो है लेवल के ही देव आते हैं, सब लोग तो आते नहीं है, पहले दूसरे स्वर्ग के मुख्यतः आते हैं। बाकी के इतने 16 स्वर्ग और उसके ऊपर जो अनुत्तर विमान, अनुदिश विमान आदि हैं, सरवार सिद्धि वगैरह, वहां से कोई नहीं आता। ठीक है, तो वो उनका काम क्या है, वो भी उनका एक पार्ट ऑफ जो है उनका वो शेड्यूल है। उसमें कोई ऐसा नहीं लगता उनको, अरे ये कहाँ से काम आ गया, ये तीर्थंकर को अभी जन्म लेना था क्या, अब मुझे जाना पड़ेगा वहां। इस तरह के भाव नहीं होते, वो सहज में उनको, वो उनका एंजॉयमेंट का एक वो है, तरीका है। बाबूजी ऑन वो कर लेना, अपना अनम्यूट करना कुछ बोलना है तो। अभी देखो भोग का लिखा है चक्रवर्ती। भाई साहब, हाँ उस समय उस जो नहीं आते हैं हाँ उनको भी पता तो लग ही जाता है कि भगवान का कल्याणक मनाया जा रहा है, जन्म कल्याणक हो रहा है, तो वो अपनी विमान से 7-8 या कुछ 7 कदम या कुछ कदम चल करके नमोस्तु करके फिर वापस आ जाते हैं। वो होगा ऐसा जो भी है कहीं उसका ऐसे प्रक्रिया ऐसे होगी। कहीं हाँ मैंने पढ़ा है। भाई, उनके प्रति उनको बहुमान तो रहता ही है ना, कि आखिर उनको भी हाँ भगवान ही, हाँ, बहुमान वही तो वही वही रहेगा वही ही। वही 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 मेरा कहना है। ऐसा है, देवों की आयु सागरों में होती है, मनुष्यों की आयु जो तीर्थंकर वगैरह बनते हैं 100-200 साल की है। अब उसमें तो बिजी रह नहीं सकते, कुछ और भी करते हैं, धर्म चर्चा करते होंगे। हाँ धर्म हाँ चर्चा ही सही बात, करते हैं, सही बात, मुख्यतः धर्म सही चर्चा सही ही सही होती कह है। रहे, सही कह सागरों रहे। की आयु और कहाँ 100-200 बरस की आयु। हाँ, नहीं, हाँ, 100-200 वर्ष की आयु तो वही है, चतुर्थ काल की है चतुर्थ बहुत तीर्थंकरों आयु है की। भाई, तीर्थंकरों की आयु की बात कर रहे हैं। 84 लाख पूर्व आदिनाथ जी की अरे बहुत है भाई साहब, 84 लाख वो तो पूर्व। बहुत लंबी है, बाकी ऐसा नहीं है। तीर्थों की सौ आयु दो तो से बहुत नहीं है, ज्यादा थी। एक सागर 100-2 10 से नहीं है, के बराबर नहीं होता है। सागर से कम है, हाँ हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी सागर पल से कम। हाँ वो तो तीर्थंकरों बात की आयु सही है। बहुत लंबी है। तो हाँ कुल मिला के जैसे अपन को देवों को लेकर के इस तरह के विकल्प नहीं आते ना, कि वो क्या करते होंगे, उनको संयम पालन नहीं करते तो फिर वो क्या करते रहते होंगे, टाइम पास कैसे होता है, जैसे हमें देवों के लिए विकल्प नहीं आता ना, ऐसे ही यहाँ भोग भूमि वालों से कोई ईर्ष्या मत करो। ठीक है वो तो आगे लिखा है, बहुत हाँ बहुत सही। पुरुष के देखो आभूषणों में मैंने पढ़ा, भोग साधन का लिखा है, विक्रिया से अनेक प्रकार के शरीर बनाना, ये उनके मनोरंजन के साधन है। ठीक है, ऐसे खेलते रहते होंगे। खेलते रहते होंगे, क्योंकि आभूषण है देखो, पुरुष के 16 प्रकार के, स्त्री के 14 प्रकार के, कला गुण है 64 कलाएं, संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन, ऐसे उनके यहाँ प्रोग्राम तो होते ही होंगे जरूर, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि दरबार लगा, ये सब इकट्ठे हुए, वहां पे किसी न किसी को प्राइज दिए, पारितोषिक, मतलब एक समय अच्छे से गुजर जाए, उसके लिए बहुत सारे साधन होंगे। अब हम जिन साधनों से जो है परिचित हैं, अपन उन्हीं साधनों के रूप में ढूंढते हैं कि भाई ऐसा ही मनोरंजन होगा कुछ, है ना। और वो क्या किस तरह के होंगे मनोरंजन, वो तो आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा, जो कई बार देख चुके होंगे पहले भी।
पहले भी कितनी बार जा चुके होंगे। तो देखो अभी 64 कलाएं, कला गुण 64 कलाएं, संगनन में वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। उनके शरीर भी इतनी शक्तिशाली होते हैं, जैसे मैंने बताया 9000 हाथियों के बराबर बल होता है एक पुरुष में। 108 प्रकार के खाद्य होते हैं, 16 प्रकार का आहार होता है, 17 प्रकार के व्यंजन होते हैं, और सम चतुरस्र संस्थान, बहुत सुडौल शरीर होता है उनका। और जब वो उनका मरण का समय आता है तो पुरुष को छींक आता है और स्त्री को जमाई आती है। ठीक है, अपने यहाँ तो किसी को आज छींक आ जाए तो लोग उसको कोरोना समझ लेते हैं, लेकिन वहां सही उनका एक बात। रेगुलर फीचर है वो। यहाँ मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष एवं जगन्य अवगाहना 7 हाथ प्रमाण है। यहाँ के मनुष्यों की आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण है। एक पूर्व कोटि है ना, एक पूर्व भी कितना बड़ा होता है, अपन ने पढ़ा था ना, 84 इंटू 84 लाख, और इन 1 करोड़ उसमें मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ पूर्व का अपन ने निकाला था ना वो। यहाँ के मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते हैं। देखो देवों में और मनुष्यों में ये फर्क आपको दिख गया ना आपको। यहाँ के मनुष्यों के 6 संस्थान एवं 6 संघनन होते हैं। 63 शलाका पुरुषों का जन्म इसी काल में होता है ना, ये फर्स्ट काल है, ये पहले वाले काल की बात कर रहे हैं। और बाकी के जो भोग भूमियां हैं दूसरे तीसरे काल में भी होती है ना, मध्यम वाली जो होगी वो दूसरे काल में, और तीसरे काल में जगन्य वाली होगी। तो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के अपन ने पढ़ा था। सुकमा सुकमा आदि 3 कालों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। मध्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरांग, ग्रहांग, भोजनांग, भाजनांग, वस्त्रांग, इसमें इस तरह 10 होते हैं। तो मध्यांग जाति के वृक्ष, अपन मध्यांग में समझते हैं कि उनको मध्य मिलता होगा पीने के लिए, है ना, तो इन्होंने लिखा है कि मध्यांग जाति के वृक्ष फैलती हुई सुगंध से युक्त तथा अमृत के समान मीठे मधु, सीधु, अरिष्ट और आसव आदि अनेक प्रकार के रस देते हैं। ठीक है, उसमें दिया है कि ये जो है वो उसमें उस तरह की शराब आदि का नहीं होता। पानांग में, पानांग जाति के कल्पवृक्ष मधुर सुस्वादी 6 रसों से युक्त प्रशस्त अति शीतल तथा तुष्टि पुष्टि कारक 32 प्रकार के पेय देते हैं। वादित्रांग में इन वृक्षों में दुंदुभी, मृदंग, झल्लरी, शंख, भेरी, छंग आदि अनेक प्रकार के बाजे मिलते हैं, जिसको जो पसंद हो वहां से ले आता है। भूषणांग, ये वृक्ष नुपुर, बाजूबंद, रुचिक, अंगद, करधनी, हार और मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषण उत्पन्न करते हैं। मालांग में ये वृक्ष सब ऋतुओं के फूलों से व्याप्त अनेक प्रकार की मालाएं और कर्ण फूल आदि अनेक प्रकार के कर्ण आवरण अधिक रूप से धारण करते हैं। फिर दीपांग से ये वृक्ष मणिमय दीपकों से शोभायमान रहते हैं। वहां पर जो लाइट वगैरह होता है ना, उजाला, सूर्य चंद्र तो होते नहीं है, तो इनसे होता है दीपांग नाम के। फिर एक और है ज्योतिरांग, प्रकाशमान कांति के धारक ये वृक्ष सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। ग्रहांग, ये वृक्ष ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला और नृत्यशाला आदि अनेक प्रकार के भवन तैयार करने के लिए समर्थ रहते। देखो मैं आपको बता दें ना, कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ होते होंगे उनके अपने हिसाब से, क्योंकि चित्रशालाएं हैं, नृत्यशालाएं हैं, सभागृह हैं, मंडप है, राजभवन है, पूरी रचना वैसी है। फिर भोजनांग में ये वृक्ष अमृत के समान स्वाद देने वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले और 6 रस सहित अशन पान आदि उत्तम उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं। भाजनांग में देखो अब उनको बर्तनों का क्या करते होंगे, ये वृक्ष थाली, कटोरा, सीप के आकार के बर्तन, भ्रंगार और करक आदि अनेक प्रकार के बर्तन देते हैं। ये बर्तन इन वृक्षों की शाखाओं में लटकते रहते हैं, जैसे फल लटकते हैं ना, तोड़ के लिए आए, थाली तोड़ लाए, है ना, भगोनी तोड़ लाए। तब इतना एक प्रश्न है सर, जी जैसे यहाँ पे इतना सारा अरेंजमेंट है, तो हाँ। इसके व्यवस्था के लिए कोई ऐसा राजा टाइप का ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं, मतलब कौन ओवरऑल तो कोई ऑर्गेनाइज करेगा ना इन सब चीजों को। मान लो अगर कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ जैसे चित्रशाला बताया उन्होंने, वही वो आयोजन करना है, तो ये हाँ, मतलब तो ये कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं रहता भूमि, मतलब जैसे उनका कोई हेड हो। नहीं, अगर ग्रुप रहता भी है तो वो उसका पार्ट ऑफ द सिस्टम रहता है, पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे अब यहाँ बम्बई वाले हैं ना, कहीं भी कुछ जगह कोई चीज मिल रही हो फौरन लाइन लगा लेते हैं, उनको किसी ने कहा भी नहीं, मगर वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं और डिसिप्लिन से काम करते रहते हैं। वहीं पे अगर मान लो कोई नहीं है तो दूसरे लोग बहुत सारे सोशल सर्विस देने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, तो अपने आप ही वहां पर ये सब होता रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है।
सब अरेंजमेंट होंगे, अपन उसका वो कितना डिटेलिंग करें, है ना। तो क्या भाषा कोई ऐसा जैसे सिस्टम नहीं है, कोई नियम कानून हो, कोई वो राजा पुलिस हो, राजा या कोई मंत्री प्रधानमंत्री कोई कुछ हो, और कोई नियम वो पुलिस वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, बाबूजी पूछ रहे हैं सीआरसीपी कोड का है कि नहीं वहाँ पे? कल अपन ने उसमें ऐसा पढ़ा था कुछ ना, वो भी पढ़ा था अपन ने कि वो सब ऐसा कुछ होता नहीं है। एनीवे अब इसको अपन समेटते हैं थोड़ा। प्रथम कल्प वृक्ष का नाम मध्यांग कल्पवृक्ष है। ये कल्पवृक्ष कैसे हैं, देखो कल्पवृक्ष कैसे होते हैं। ये कल्पवृक्ष ना तो वनस्पति कायक हैं और ना देवों के द्वारा अधिष्ठित ही हैं, केवल वृक्ष के आकार परिणित हुआ पृथ्वी का सार ही है। पृथ्वी के जैसे खंबा बना हुआ है ना, ऐसे वो है, थोड़े एक्टिव वाले हैं। ये वृक्ष सभी वृक्ष अनादि निधन हैं और स्वभाव से ही फल देने वाले हैं। इन वृक्षों का ऐसा स्वभाव ही है। ये कल्प वृक्ष अनेक रत्नों से बने हुए हैं और अपनी विस्तृत प्रभा से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। फिर देखो एक और 2-3 प्रश्न मैंने इसमें छांटे हैं, वैसे बहुत विस्तार दिया इसमें। ये कल्प वृक्ष वस्त्रादि कैसे देते हैं, ये वृक्ष वस्त्र तथा बर्तन आदि कैसे देते होंगे, इस प्रकार कुतर्क करके इनके स्वभाव में दूषण लगाना उचित नहीं है। जिस प्रकार आजकल के अन्य वृक्ष अपने अपने फलने का समय आने पर अनेक प्रकार के फल देकर प्राणियों का उपकार करते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त कल्प वृक्ष भी मनुष्यों के दान देने के फल से अनेक प्रकार के फल रूप फलते हुए वहां के प्राणियों का उपकार करते हैं। तो इन्हें कल्पवृक्ष क्यों कहते हैं? ये कल्पवृक्ष पुण्यात्मा पुरुषों को मनचाहे भोग देते रहते हैं, इसलिए जानकार पुरुषों ने इनका कल्प वृक्ष यह नाम सार्थक ही कहा है। इस तरह से ये कल्प वृक्ष के बारे में हमने पढ़ा और बहुत इस पुस्तक में तो बहुत विस्तार है हर चीज का। अभी ये इस काल में पंचम ये कल्प वृक्ष है क्या साहब? नहीं, कहाँ पर, यहाँ नहीं है। भोग भूमि नहीं है एक उधर हमारे अजमेर के पास में कल्प वृक्ष है, मांगली आवास में। अरे हंसने की बात नहीं है, हंसते हो, हम सही कह रहे हैं आपको, पूछो उनसे। मामा जी कल्प वृक्ष का तो सवाल ही नहीं है। कल्प वृक्ष चतुर्थ काल में ही लुप्त हो गए, चतुर्थ काल से ही लुप्त हो गए थे। चतुर्थ काल में नाभिराय और वो उन्होंने मैं क्या है जो हमारे जानकारी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपकी बात सही है, नाम होगा कल्प वृक्ष, नहीं नाम देते उसका रख दिया होगा कि कल्प वृक्ष नाम है उनका। हाँ, नाम रख दिया होगा। मामा जी सही कह रहे हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हरा भरा रहता है वो वृक्ष, उसको पत्ते झड़ते नहीं है उसके। नहीं, वो रहता होगा। बाकी जो कल्प वृक्ष का जो फीचर्स हैं वो फीचर नहीं है उसमें, वो फीचर नहीं है कि आप जो मांगो वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वही कल्प वृक्ष कहलाता है। पास में मांगली आवास जगह है, वहां पर है ये। हाँ, मांगली आवास की बता रहा हूँ। मामा जी आप सही कह रहे हो, लेकिन वो नाम का कल्प वृक्ष रख दिया है क्योंकि इसके फीचर्स ऐसे हैं, वो हरा ही रहता है हमेशा, इसलिए कल्प वृक्ष कह दिया उसे। लेकिन कल्प वृक्ष की और फीचर्स जो हैं, जो भाई साहब ने बताए अभी, वो फल लगते हैं, मांगते हैं, उनसे तो मिल जाता है, वो ऐसा सब नहीं है। और कल्प वृक्ष इसलिए मैं कह रहा था बाबूजी आप वनस्पति वाले नहीं बता रहे, वनस्पति काय नहीं है ना वो कल्प वृक्ष, ये जो नहीं वनस्पति काय नहीं है, वो पृथ्वी का मामा जी बता रहे हैं वनस्पति का वृक्ष है। वो तो है ही नहीं ना, वो तो उसका नाम रख दिया होगा किसी कारण से। बाबूजी देखिए अपना जो मुक्तागिरी में जो पहाड़ पे पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का, उस पे एक वृक्ष है जिसमें हर चतुर्दशी को केसर वहां से मतलब गिरती है। गिरती है, केसर गिरती है वहां पर हर चतुर्दशी के दिन। चलो ठीक है। हाँ देखिए, अभी 3-4 चीजें मैं आपको और बता दूं जो लोगों को शंका हुई थी, क्योंकि वहां पर जो भोग भूमि के जो लोगों को कोई कर्मबंध वगैरह क्यों नहीं होते, तो देखो इन्होंने कुछ और फीचर्स दिए हैं इसमें कि वहाँ असीम आदि षट कर्म एवं ब्राह्मणादि वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ कोई मित्र शत्रु नहीं होते हैं, ना स्वामी सेवक होते हैं। वहाँ के जीव अल्प कषाई होते हैं। वहाँ के सिंह भी हिंसा नहीं करते। वहाँ जरा रोग शोक विषाद चिंता दीनता नींद आलस्य मल लार पसीना नहीं होते हैं। वहाँ उन्माद काम ज्वर भोग विच्छेद भय ग्लानि अरुचि क्रोध कृपणता और अनाचार नहीं होता है ना। ये सब तो कारण है कर्मबंध होने के, सही बात, सही है, कोटि के जो कर्मबंध होने के हैं।
वहां के सम्यक दृष्टि मरकर स्वधर्म ईशान स्वर्ग में एवं मिथ्या दृष्टि मरकर भवनत्रिक में ही जाते हैं। अब मिथ्या दृष्टि भी मरकर गए तो कहाँ, वो भले ही ऊपर वाले स्वर्गों में नहीं गए, लेकिन जो भवनवासी देव हैं वो बनते हैं, है ना। तो देखो कितना उत्कृष्ट पुण्य उन्होंने संजोया है कि उस पर्याय में पूरा भोग भोगने के बाद भी उनके कोई निम्न कोटि के, निम्न जाति के संबंध नहीं होते, और आगे भी जाकर के उनको, अरे यार बार बार जो है ये कौन खोल है। तो अभी देखिए ये इस तरह से हमने ये भोग भूमियों के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपना ऊर्ध्वलोक में जो जो विशेष जगह है वो अपन पढ़ते हैं। स्वर्गों के बारे में एक शॉर्ट में दिया हुआ है, विस्तार में चाहिए तो विस्तार में दूसरी पुस्तकों से आप देख लेना, जिसमें कितने स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों के ऊपर कितने अनुदिश विमान है, फिर अनुत्तर विमान है, सर्वार सिद्धि आदि हैं, ये सब कहाँ ग्रैवियक हैं, ये सारे उसमें मिल जाएंगे, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। अब एक जस्ट छोटा सा प्रश्न है, हाँ, ये मेरू और सुमेरु एक ही चीज है ना, एक ही पर्वत का नाम है ना, मेरू और सुमेरु, ये अलग अलग पर्वत है? अपना जो बीच का है ना जम्बू द्वीप का जो पर्वत है, हाँ। सुदर्शन, उसको सुमेरु कहते हैं। अच्छा अच्छा, है ना, मतलब वो सुमेरु कहते हैं, बाकी सबको मेरू कहते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो भी सब एक ही है, ऐसा नहीं कि ये सुमेरु है वो कुमेरु है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें जब ये पंच मेरू का जब किया तो मेरू लिखा था, तो सडनली कहीं एक जगह सुमेरु आ गया। हाँ, तो वो सुमेरु जनरली लोग जो उसका जो अपना ये प्रथम सुदर्शन है ना नाम, उसको अपने जम्बूद्वीप वाले को ही सुमेरु भी कह देते हैं, तो वो सुदर्शन वाले का सू लगा देते होंगे इधर, ऐसा है। अभी देखो बड़ा होता वो सुमेरु कहलाता है, बाकी मेरू कहलाता है। हाँ, अभी अपन पढ़ेंगे 115 पेज पे ऊर्ध्वलोक का वर्णन, नई किताब में 115, जैन धर्म जानिए। मध्य लोक, पुरानी में 109। हाँ, मध्य लोक में स्थित सुमेरु पर्वत की चोटी से एक बाल के अंतराल से ऊपर, देखो इसके डायमेंशन सुनना। मध्य लोक में स्थित सुमेरु पर्वत कहाँ है? मध्य लोक में है, और उसकी हाइट अपन ने देखी ना कि 1 लाख योजन ऊंचाई उसकी, फिर 40 योजन उसकी वो है चूली का है। उससे ऊपर सुमेरु पर्वत की चोटी से एक बाल के अंतराल से ऊपर तीनों वात वलयों के अंत तक का भाग ऊर्ध्वलोक कहलाता है। वहां से ऊर्ध्वलोक शुरू हुआ और वो कहां तक गया है कि 3 वात वलय जो जहां तक हैं। इसका आकार मृदंग यानी ढोलक के समान है। इसकी चौड़ाई नीचे, मध्य में और ऊपर क्रमशः 1, 5 और 1 राजू है ना। जिसका जब 3 डायमेंशनल आप फोटो देखेंगे ना 3 लोग का, तो ये आपको रचना समझ में आएगी। इन्होंने आरपी जैन साहब ने कुछ भेजे भी हैं फोटो। इसकी ऊंचाई, एक बाल का क्या मतलब? एक बाल का अंतराल, एक बाल मतलब लगा सटे हुए हैं लगभग। अच्छा, मतलब हेयर की हेयर ही है ना, हाँ, कोई हेयर, यूनिट नहीं। हेयर बिल्कुल सटे हुए जैसे हैं, इसलिए उन्हें बाल का है कि बाल बराबर, जैसे अपन बोलते हैं, बहुत तुच्छ अंतर है। मैं समझा कोई स्पेशल यूनिट हो उसकी। हाँ, नहीं बोल। तो ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के विमान आवास हैं। ऊर्ध्वलोक, इसकी मोटाई लिखा है उन्होंने, जो ऊर्ध्वलोक है ना, इसकी चौड़ाई नीचे, मध्य में और क्रमशः ऊपर क्रमशः 1, 5 और 1 राजू है। इसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन कम 7 राजू है। इसकी मोटाई 7 राजू है। 7 राजू तो टोटल आ जाती ना। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों में विमान आवास हैं। ऊर्ध्वलोक के शुरू में 16 स्वर्ग हैं जो युगल रूप हैं। युगल माने 2-2 के जोड़े में होते हैं, वो एक इधर है एक लेयर, दूसरा उसके बाजू में है, ऐसे करके लेयर है। ऊर्ध्वलोक के शुरू में 16 स्वर्ग हैं जो युगल रूप हैं और क्रमशः ऊपर ऊपर हैं। इनमें इंद्रादि देव, सौधर्म, ईशान आदि असंख्य देव रहते हैं। इनके ऊपर क्रमशः 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, जिनमें कल्पातीत देव रहते हैं। ये जो 16 स्वर्ग हैं, उनको, उन 16 स्वर्ग तक के लोगों को कल्पवासी कहते हैं, और उनके ऊपर जो है वो कल्प समाप्त होने पर वो जो विमान आदि हैं, उनको, उनके जो देव हैं उनको कल्पातीत देव कहते हैं। इन्हें अहिमेंद्र कहते हैं। देवों व विमानों की संख्या आदि का विवरण अंतिम अध्याय में दिया गया है। देखो अहिमेंद्र कहते हैं मतलब क्या है? अहम इंद्र, ऊपर के जो जितने भी वो इंद्र हैं वो सब अपने आप को इंद्र कहते हैं, क्योंकि वहां और कोई उनका कोई हेड नहीं होता, वो सब बराबर के होते हैं, है ना। जैसे हमारे ये डीएई वगैरह में जो साइंटिस्ट है ना, सब साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप को,
प्रमोशन भी ऐसे टाइम बार्ड हो जाते हैं ऐसे। वहां पर भी वहां ऐसे कोई इंद्र नहीं है कि जिनके अंडर में सब हो, सब बराबर लेवल पे होते हैं और सब अपने को इंद्र मानते हैं। वहां कोई किसी के ऊपर शासन नहीं करता। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां ऊपर जाकर के होती है। तो इसलिए वो इन 9 ग्रव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में उन्हें अहिमेंद्र कहते हैं। देवों व विमानों की संख्या आदि का विवरण आगे दिया है। पटल देखो, पटल का मतलब है जो लेयर होती है। जहां इंद्रक विमान होते हैं उसे पटल कहते हैं। सुमेरु पर्वत की चूलिका से लेकर ऊर्ध्व लोक के अंत तक ऊपर ऊपर 63 पटल यानी इंद्रक स्थित हैं। ये पटल भूमि के बिना स्थित हैं, जबकि निवास स्थान भूमि के आधार से स्थित होते हैं, है ना। वो जो पटल हैं वो हवा में है ऐसे ऑटोमेटिकली। 16 स्वर्गों में 52 पटल, 9 ग्रेवियक में 9 पटल, 9 अनुदिश का 1 पटल और 5 अनुत्तर का 1 पटल। मतलब एक लेयर में ये सब होते हैं सेम लेवल पे। 5 अनुत्तर का 1 पटल, कुल 63 पटल हैं। इनके ऊपर अष्टम पृथ्वी, सिद्ध शिला और सिद्धालय है। ठीक है, ये आपने समझ लिया सारे स्वर्गों का जो किस तरह से हैं। वो 16 स्वर्ग, उसके ऊपर में अनुदिश और ये सब विमान है, और उसके ऊपर में फिर सिद्ध शिला आएगी। तो सिद्ध शिला के पहले अष्टम पृथ्वी, सिद्ध शिला और सिद्धालय। तो वो सिद्धालय का जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। सर्वार सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर अष्टम पृथ्वी है। सर्वार सिद्धि का जो विमान है, हर एक विमानों के एक ध्वजा होती है, तो उसका जो ध्वज दंड है उससे 12 योजन ऊपर अष्टम पृथ्वी है। चंद्र प्रभु का अर्थ पढ़ना जरा। अष्टम पृथ्वी पर विराजते चंद्र, क्या लिखा है, अष्टम तीर्थंकर भगवान, है ना। तो वो ये अष्टम पृथ्वी की कल्पना ये उसकी है। सर्वार सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर अष्टम पृथ्वी है, जो 1 राजू चौड़ी, 7 राजू लंबी और 8 योजन ऊंची है। यह पृथ्वी तीनों वात वलियों से घिरी हुई है। अष्टम पृथ्वी के ठीक बीच में चांदी व स्वर्ण के समान तथा नाना रत्नों से परिपूर्ण ईशत प्रागभार नामक क्षेत्र है, जो ही सिद्ध शिला है। पेज नंबर 117 पे आप एक चित्र देख रहे होंगे, जहां पर कि एक तो चौकोर में जो दिया हुआ है, जो रेक्टेंगुलर रचना की गई है, उसमें से बीच में जो है ये एक तो अष्टम भूमि लिखा हुआ है। अष्टम भूमि के ऊपर फिर जो सिद्ध शिला कटोरे के रूप में दिखाई गई। तो उन्होंने यही बताया है कि ये अष्टम शिला कौन सी है। इसकी यह पृथ्वी 3 वात वलयों से घिरी हुई है। वो 3 वात वलय तो उसके साइड में है ही है, ऊपर और नीचे साइड में। अष्टम पृथ्वी के ठीक बीच में चांदी व स्वर्ण के समान तथा नाना रत्नों से परिपूर्ण ईशत प्रागभार नामक क्षेत्र है, जो ही सिद्ध शिला है। जिसमें सिद्ध शिला जहां लिखा हुआ है, यह क्षेत्र छत्राकार यानी ऊंचे उल्टा रखे हुए छत्र की तरह कटोरे के समान है। इसका विस्तार 45 लाख योजन है ना। इसमें पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, 45 लाख योजन आप देख सकते हैं उसमें। इसकी बीच में मोटाई 8 योजन व सिरों पर मोटाई केवल अंगुल मात्र है। 8वीं पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ही सिद्ध शिला है। अतः सिद्ध शिला को उपचार से अष्टम वसुधा 8वीं पृथ्वी भी कहते हैं। सिद्ध अष्टम वसुधा पाने को कर में 8वां द्रव्य, कर में ये 8वां द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। समुच्चय पूजन में आता है। हाँ, ये पूजन भी हमको देखो, जब हम भाव सहित पढ़ेंगे ना, पढ़ने वाले हैं, तो हमको ऐसी कंठस्थ हो जाएंगी कि यथा योग्य समय पर ये तुरंत याद आ जाए। अभी तो हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या लिखा था, अपने शब्द 2-4 शब्द बोल के भूल जाते हैं। लेकिन जब पूरी भक्ति से हम इसका स्वरूप समझ करके जब इनका चिंतन करेंगे, तो ये शब्द बाहर मुख से निकले बिना रहेंगे नहीं। तो आगे देखो, अतः सिद्ध शिला को उपचार से अष्टम वसुधा भी कहते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं विराजते हैं। वे सिद्ध शिला से 7573 प्रमाण धनुष से कुछ अधिक, अर्थात 37,86,975 व्यवहार धनुष ऊंचाई पर स्थित सिद्धालय में विराजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ना वो अष्टम पृथ्वी पर डायरेक्ट विराजते हैं, ना सिद्ध शिला पर विराजते हैं, बल्कि उससे ऊपर तो कौन सी जगह विराजे, एक सिद्धालय है। कैसा सिद्धालय है अभी बताएंगे आप।
सिद्धालय या सिद्ध लोक। लोक के अंत में स्थित तनुवात वलय की मोटाई 1575 प्रमाण धनुष है। इसका 1500वां भाग अर्थात 525 व्यवहार धनुष सिद्धों की उत्कृष्ट ऊंचाई और 9 लाखवां भाग अर्थात 0.875 व्यवहार धनुष यानी 3.5 हाथ जघन्य ऊंचाई कही गई है ना। ये मतलब जो बात वाला है ना, उसके वो देखो आप अंतिम बात वाले से जाकर के उनका जो सिर है वो वहां तक टच हो रहा है। लोक के अंत में स्थित तनुवाद वलय की मोटाई इतनी है। इसका 1500वां भाग अर्थात 525 व्यवहार धनुष सिद्धों की उत्कृष्ट ऊंचाई। अभी सिद्धों में जैसे कोई खड़गासन में है, कोई पद्मासन में है, तो उनकी जो सबसे ज्यादा जो अवगाना जो रही होगी अंतिम शरीर की, वो उनकी हाइट मानी जाएगी। और वो हाइट जो है वो वहां तक जा करके वो जो बात वाले हैं उसके जस्ट नीचे तक जाके फिट हो जाते हैं। भाई 525 जो लिखी है वो 525 धनुष तो बाहुबली भगवान की थी, तो वो तो पूरे सेट हो गए होंगे बिल्कुल से। वो सभी सेट हो गए, आप भी चिंता मत करना। अभी सेट नहीं सेट से मतलब है जगह ही नहीं बची होगी आगे ऊपर नीचे हो गए होंगे। हाँ सेट मतलब आई मीन टू से ये और भगवान तो चलो जगह होगी नीचे, जगह दिखा रहे हैं ऊपर नीचे खिसकने के लिए। मतलब आप हिलना डुलना चाहते हो देखो भाभी जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत चलना फिरने का मौका मिल जाए, सिर हिलाने, थोड़ा हिलने डुलने का। माँ उनके ऐसा शरीर है ही नहीं जिसमें आपको हिलने डुलने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। ऐसे शरीर तो है ही नहीं, औदारिक शरीर। तो वहां तो जो शरीर नाम की चीज ही नहीं है, आत्म प्रदेश ही है खाली। देखो पंडित ज्ञानत राय जी कृत सिद्ध पूजा की जयमाला में भी ऐसा ही उल्लेख है। इनकी सिद्ध पूजा आपने पढ़ी होगी ज्ञानत राय जी की। 1500 भाग महान वसे 9 लाख के भाग जघन्य लसे तनुवात के अंत सहायक है सब सिद्ध नमो सुख दायक है ना। इस प्रकार लोक के अंत में तनुवात वलय के अंतिम 525 व्यवहार धनुष क्षेत्र ही सिद्ध लोक है ना। जो वहां तक का जो एरिया है वो सिद्ध लोक है। इसका विस्तार 45 लाख योजन है। यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। यह लोक का अंत है और इसके आगे अलोकाकाश ही है। मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर की ओर जाता है, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, किंतु वह सिद्ध लोक से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सिद्ध लोक के आगे धर्म द्रव्य नहीं है। तनुवात वलय के उपरिम भाग में सभी सिद्धों के सिर सदृश होते हैं। सिद्ध लोक में प्रकाश का वचन। तनुवात वलय के उपरिम भाग में सभी सिद्धों के सिर सदृश होते हैं। सदृश होते हैं मतलब वो वहां जाकर के जिनकी अवगाहना उतनी होती है वो सब एक लेवल में हो जाते हैं, ठीक है। देखो एक उन्होंने एक पॉइंट लिखा है, उसको सुन के आप घबरा मत जाना। क्या लिखा है नीचे? सिद्ध लोक में प्रकाश का अभाव है। क्यों प्रकाश काय का होगा वहां? क्योंकि कोई बल्ब तो जल नहीं रहे, और प्रकाश तो जो है पुद्गल की पर्याय है ना, पुद्गलिक पर्याय है। तो वहां पुद्गलों का इस तरह के प्रकाश का कोई काम नहीं। तो वहां और भी कई जगह पढ़ा है कि यहाँ पे प्रकाश का अभाव है, तो अपने को डर लगेगा कि अंधेरे में कैसे रहेंगे, हैं? तो वो वहां पर उस सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कभी अपन उसका विस्तार से बताएंगे कि वहां पे और किस तरह का वातावरण होता है। अंधेरा भी नहीं होता, उजाला भी नहीं होता। हाँ अंधेरा भी तो पुद्गल ही है। अंधेरा भी पुद्गल है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो भी नहीं रह सकता वहाँ। हाँ तो वो क्या होता है अपन उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से ये वो सिद्ध लोक है जिसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं, जिसके लिए सारे प्राणी, सारे संयमी, सारे मुनि, त्यागी सब जिसकी कल्पना मात्र करते रहते हैं, जिसके लिए हम जो है बार बार चिंतन करते रहते हैं। अपने जीवन का सारा कुछ इसी लक्ष्य के लिए संजो के रखते हैं, इसी के लिए पूरा जीवन बिताना चाहते हैं कि मुझे भी वो अष्टम वसुधा के ऊपर, सिद्ध शला के ऊपर जो सिद्ध लोग, सिद्ध जीव रह रहे हैं, उनकी सोहबत मुझे मिले, उनका सानिध्य मुझे मिले, और मैं भी उन जैसा बनकर एक दिन वहां पर अनंत सुख का उपभोग करूं और फिर लौट करके इस पृथ्वी पर ना आऊं। तो सोचो, अपने भोग भूमि का जो सुख पढ़ा, देवों का जो सुख पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ा कि जब हमें वहीं पर देख करके इतना हर्ष होता कि इतना सुख, तो जो सिद्धों का जो सुख है बोलते हैं ये तो
इंद्रिय जनित सुख था जो हमने पढ़ा भोग भूमि का और देवों का, वहां तो इंद्रियातीत उस जाति का सुख किसी ने आज तक देखा ही नहीं। सिद्ध बनकर ही आपको वो प्राप्त मिलेगा, अरहत सिद्ध बनकर की। तो उस जाति, और वो भी कैसा सुख है, अनंत गुना। एक तो जाति डिफरेंट है, और जाति के अलावा ऐसा परम सुख जो कि अव्ययवाद सुख है, जिसमें कोई बाधा नहीं आती। देवगति समाप्त होते ही वो सुख समाप्त हो गया, भोग भूमि का समय पीरियड खत्म हो गया तो वो वाले सुख खत्म हो गए, है ना। तो वो जितने भी सुख हैं उनसे अनंत गुना सुख, अव्ययवाद सुख, जिसमें कोई बाधा नहीं, निरंतर रहने वाला सुख, ऐसा वो सुख है जिसकी हम वर्तमान में अपने दिमाग से उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कल्पनाएं तो सारी इंद्रिय जनित भोगों तक ही सीमित रहती है। तो दूसरी बात है ये भी है ना कि जैसे जैसे भोग भूमि है, उसका भी एक टाइम लिमिट है, इतने समय का पैकेज है। या स्वर्ग में भी जाते हैं तो उसका पैकेज है, वो मतलब इतने समय का है। लेकिन सिद्ध से लाभ पर जाने वाले का तो कोई टाइम ही नहीं है। यही तो मैंने कहा, जब टाइम ही नहीं है तो फिर अनंत, सब रहना भी अनंत हो गया और उनका सुख भी अनंत हो गया। अंतिम सेंटेंस मैंने यही तो बोले जो आपने रिपीट किया, वही बोला। चलिए अब आगे चलेंगे। तृष्णाली, एक तृष्णाली शब्द आपने सुना होगा कि तृष्णाली क्या है। ये पेज नंबर 117 पे नीचे दिया है तृष्णाली। लोक के चित्र यानी कवर पृष्ठ तृतीय पर, जो पीछे जो पेज दिया ना, कलर्ड पेज दिया हुआ है, उसमें एक पट्टी सी बनी हुई है, 3 लोक की रचना के बीच में एक पट्टी बनी हुई है सकरी सी, जिसमें ऊपर मंदिर वगैरह से दिख रहे हैं, नीचे शर्करा प्रवाह, बालू का प्रवाह, ये सब लिखा है। ठीक है, ये जो पट्टी है उसी को तृष्णाली कहते हैं। यह लोक के बीचों बीच 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू ऊंची है ना। कुछ कम 13 राजू आपने देखा ना, नीचे से एकदम बॉटम से शुरू नहीं हुई है, थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुई है, जहां से नरक शुरू होते हैं। इस नाली में द्वीप, समुद्र, नरक, स्वर्ग आदि की रचना है, मतलब जो रचना है वो सब इसी के अंदर है, विद इन दिस। इस नाली के अंदर त्रस जीव, 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव रहते हैं। त्रस की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी ना, 2 या 2 से अधिक इंद्रिय वाले जीवों को त्रस जीव कहते हैं। अतः इसका नाम त्रस नाली पड़ा है। इसे त्रस लोक भी कहते हैं। त्रस नाली के बाहर उपपाद, केवली समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात वाले त्रस जीवों को छोड़कर त्रस जीव नहीं रहते हैं। जो त्रस नाली है ना, उसके बाहर में कोई त्रस जीव नहीं रहते। एक्सेप्शन किसका है? अपवाद रूप से जब केवली समुद्घात करते हैं तो उनके जो है आत्म प्रदेश यहाँ पर आ जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात में, केवली समुद्घात में और उपवाद समुद्घात के समय में उनके जो है आत्म प्रदेश यहाँ तक आते हैं, लेकिन वैसे वहां उससे बाहर किसी का जन्म नहीं होता त्रस जीवों का। तो इसलिए त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं रहते हैं। त्रस नाली में दोनों प्रकार के एकेंद्रीय, सूक्ष्म व बादर जीव रहते हैं। त्रस नाली के अंदर दोनों प्रकार के यानी एकेंद्रीय, सूक्ष्म व बादर जीव रहते हैं। त्रस नाली के बाहर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव और पृथ्वियों के आश्रित बादर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव लोक यानी सिद्ध लोक सहित सब जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं। वो उस दिन बाबूजी कह रहे थे ना कि भाई सिद्ध लोक में भी निगोदिया जीव रहते हैं, तो मैंने सोचा कि समय से पहले बता दिया, लोग घबरा जाएंगे कि हमारा फिर जाने का क्या फायदा हुआ। जब निगोदिया जीव भी सिद्ध लोक तक आ रहे हैं तो हमारी तपस्या करने का क्या फायदा हुआ? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो निगोदिया जीव वहां तक जाते तो हैं, लेकिन वहां सिद्ध क्यों नहीं बन जाते वो, कि वहां तक जा रहे हैं। इसका मतलब स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि हम वहां पहुंच जाएंगे। और हम ये स्थान की कल्पना करते हैं, भगवान एक दिन मैं भी मोक्ष चला जाऊं। अब मोक्ष कहाँ जाओगे? सिद्ध शिला में चला जाऊं। सिद्ध शिला का स्वरूप हमको मालूम नहीं, कैसे भावपूर्वक सिद्ध बनते हैं, वो सब हम जानते नहीं। हमने तो बस सुना है हमने कि सिद्ध लोक में बहुत ज्यादा आराम है, बहुत तरह का सुख है, हमें भी वहां जाना। तो ऐसे जीव जो सिर्फ स्थानांतर को ही जो है सुख का कारण मानते हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो करके वो चले तो जाते हैं टॉप पर, लेकिन क्या बनकर जाते हैं? निगोदिया जीव बनकर, है ना। तो इस तरह से
हम जब सिद्ध शिला की बात करते हैं, सिद्ध बनने की बात करते हैं, अरहंत सिद्ध आदि बनने की बात करते हैं, हमें उसका स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हम कैसे बन करके जाएंगे, कि अशरीरी होकर के जाएंगे ना। निगोदिया जीव का तो शरीर होता है ना, केंद्रीय जीव, एक केंद्रीय जीवों का शरीर होता है ना, वो पौद्गलिक शरीर हमारा शरीर नहीं होगा। हम सिद्ध बनेंगे, और सिद्ध के लिए देखो, जब तक उसकी महिमा हमें नहीं आएगी तब तक हमें वास्तव में उस जाति का आनंद भी नहीं होगा। लोगों ने कहा है शास्त्रों में कि जिसने सिद्धों के गुणों को, सिद्धों के स्वरूप को भली भांति समझ लिया, वो सिद्ध बने बिना नहीं रहते। ये नियम है। अगर आपने उस जाति का वैसा ही का वैसा स्वरूप चिंतन में आपके आ गया, आपके भावों का इतना उत्कृष्ट लेवल आ गया, तो समझ लो कि आप सिद्ध ही बनने वाले हैं। इसलिए अपने भावों को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाना, यही हमारा परम लक्ष्य है। थोड़ा सा इसमें और वर्णन दिया है। सूक्ष्म बादर जीवों का विवरण 148 पेज पर दिया है। लोक की ऊंचाई 14 राजू है। इसके निम्न क्षेत्रों में त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं। पहला, निगोद 1 राजू क्षेत्र में। दूसरा, 7वें नरक के निचले इतने इतने धनुष क्षेत्र में। तीसरा, सरवार सिद्धि विमान से 8वीं पृथ्वी तक के 96,000 धनुष क्षेत्र में। चौथा, 8वीं पृथ्वी की मोटाई यानी 64,000 धनुष क्षेत्र में, ये वहां पर त्रस जीव नहीं पाए जाते। और 8वीं पृथ्वी के ऊपर तीनों वात वलय क्रम से इतना इतना धनुष क्षेत्र में त्रस जीव नहीं रहते हैं। अतः त्रस नाली की ऊंचाई इतना धनुष कम 13 राजू मानी जाती है। जो इसका जो प्रमाण है त्रस नाली का, इसी के अंदर अंदर त्रस जीव रहते हैं। कभी और किसी को कोई शंका होती, किताब आपके पास अवेलेबल है, उसमें से पढ़ लें। तत्वार सूत्र में है, तिलोय पंडिती में, तत्वार मंजूषा में, इस सब में इनका बहुत विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। वैसे ये त्रस नाली के जो अलग जो नहीं पाए जाते, तो वो तो लोकाकाश तो रहता होगा। वो लोकाकाश में लोक में तो है ना, है तो लोक में। लोकाकाश नहीं, वो जीव नहीं है तो वो जो एक इंद्रिय जीव तो है ना, निगोदिया जीव आदि सब है, वो रहते हैं, उसमें रहते हैं। हाँ, उसमें त्रस नाली से बाहर रहते हैं, त्रस नाली से बाहर भी रहते हैं। ये अपन ने पढ़ा ना, देखो, हाँ, त्रस नाली से बाहर भी रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय, त्रस नाली का अर्थ ही है कि त्रस जीव जहां पाए जाए, ठीक है ना। त्रस जीव तो उनके लिए तो लिमिटेशन है कि वहीं रहेंगे, लेकिन जो निगोदिया जीव आदि हैं वो स्थावर उनके लिए कोई स्थावर भाई साहब, स्थावर भी हैं, निगोदिया जीव भी हैं। अच्छा, वो भी एक तरह के स्थावर ही हैं वैसे तो, वनस्पति का। तो वो निगोदिया जीव देखो लिखा ना, क्षेत्र विशेष है सर, निगोद क्षेत्र इसमें दिया नीचे, कल पृथ्वी के नीचे दिया ना, इसमें अपन ने कल पढ़ा था कि वहां पर मुख्य रूप से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। वैसे तो वो तीनों लोग भरे हुए हैं, ऐसा। वहां पे जो मुख्य रूप से उनका डेंसिटी बहुत हाई रहती है उस जगह पे, और बाकी जगह भी पाए जाते हैं, ठीक है साहब। और सूक्ष्म बादर जीवों का 148 पेज पर भी विस्तार से वर्णन अपन पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें एक लास्ट लिखा है, अकृत्रिम चैत्यालय। ऊर्ध्व लोक में अपन जो पढ़ चुके हैं, इसकी समरी की है इन्होंने। ऊर्ध्व लोक में 84,97,023, मध्य लोक में 458, और अधोलोक यानी खर व पंख भाग में 7,72,000 नहीं 7 करोड़ 72 लाख, कुल 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। विवरण अपन ने देख चुके हैं 55 पेज पे। अब आगे 301 पर फिर से देखेंगे। देखो, इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य लोक पे ये 458 जो बताए हैं, ये तो नोन वाले हैं अकृत्रिम। जैसे मेरू पर्वत के बताया, मेरू पर्वत पे इतने हैं, वो सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसके अलावा मध्यलोक में सूर्य चंद्र तारे आदि ये सब भी मध्यलोक में ही आते हैं। इनके जो विमान हैं, और ये कितने असंख्यात हैं, उनके विमानों में भी ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनकी गणना यहाँ पर नहीं की गई है। वो विमानों में रहने वाले उन जो असंख्यात हैं, उनकी गणना ना करके जो जानी पहचानी जगह हैं, जो उनका जो शाश्वत बने रहते हैं, उनका जो है 458 जो है वो विवरण आया है। तो कोई अगर ये कहे कि साहब 458 कैसे, उनका अगर मिलाओ सूरज चंद्रमा का तारों का, तो वो तो असंख्यात हो जाते हैं, तो वो इनमें काउंट नहीं किए गए। अभी देखो, अपन पढ़ेंगे पंचम अध्याय शुरू करेंगे आज। इसमें काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ प्रश्न के लिए था नहीं,
अभी काल का अपन शुरू करते हैं। यह जीव अनेक बार जीवन मरण को प्राप्त होता है। पंचम अध्याय पेज नंबर 119। काल चक्र के बारे में अपन ने पहले भी किसी रेफरेंस में ये पेजेस उल्टे थे, कोई रेफरेंस आया था तो अपन ने ये पेज पढ़े थे, इसलिए वो फिर से पढ़ने में आ रहे हैं। यह जीव अनेक बार जीवन मरण को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म लेता है और आयु पूर्ण होने पर मर जाता है, पुनः जन्म लेता है और आयु पूर्ण होने पर पुनः मर जाता है। द्रव्य के इस परिणमन को काल कहते हैं, है ना। वस्तुओं और क्षेत्रों में जो परिवर्तन कराता है वह काल कहलाता है ना। अपन ने पढ़ा था ना, ये काल का अर्थ क्या है। यहाँ पर कोई काल परिवर्तन कराता नहीं है, लेकिन जब परिवर्तन होते हैं तो उस निमित्त उसका वो निमित्त बनता है, क्योंकि कोई भी घटना होगी, कोई भी चेंजेस होंगे, उसमें काल तो उसके अंदर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है। द्रव्य के इस परिणमन को काल कहते हैं। वस्तुओं और क्षेत्रों में जो परिवर्तन कराता है, अर्थात परिवर्तन का निमित्त बनता है, वह काल कहलाता। ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। सूर्य मंडल के उदय और अस्त से ही दिन रात होते हैं। इस प्रकार काल का आधार मनुष्य क्षेत्र संबंधी सूर्य मंडल है। कौन सा सूर्य मंडल है? मनुष्य क्षेत्र में ही, क्यों ये दिन रात होते हैं ना, तो इसलिए वही उनका सूर्य मंडल के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार काल का आधार मनुष्य क्षेत्र संबंधी सूर्य मंडल है। मनुष्य लोक के बाहर सूर्य आदि स्थिर रहते हैं, अतः वहां पर दिन रात, मास, वर्ष आदि नहीं होते, परंतु मनुष्य लोक संबंधी काल व्यवहार के आधार से ही मनुष्य लोक संबंधी काल व्यवहार के आधार से ही वहां काल का व्यवहार होता है। जैसे जब यहाँ कार्तिक आदि माहों में अष्टानी का पर्व आते हैं, तब इन्हीं दिनों में स्वर्ग लोक से देवतागण नंदीश्वर द्वीप में पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे मेरे को कहीं जाने का भाव आया और मेरा आज भाव कर लिए कि मुझे आज अमेरिका जाना है, तो मैं चला गया। अब जब अमेरिका पहुंचा तो वहां देखा कि रात थी या सर्दी के समय चल रहा था या और भी जो कुछ भी था, तो मैं वहां गया ये सोच के नहीं गया कि मैं वहां जाऊंगा तो ये मिलेगा। मैं सहज में चला गया और वहां जो भी काल था, जैसी व्यवस्था थी, उससे मेरा पाला पड़ा। और वहां के लोग कहेंगे साहब ये जो है नवंबर के महीने में आए थे या दिसंबर के महीने में आए थे। तो इसी तरह से हमारे जब नंदीश्वर द्वीप के में जो देवता जाते हैं उस समय हमारा जो काल चल रहा होता है, तो हम बोल देते हैं उस काल को कि देवता लोग इस काल में आते हैं, है ना। हमने अपनी सुविधा के अनुसार अपन ने जो देखा, जो हमारा जो काल चल रहे थे उसमें जो घटना हुई, हम उसको उस काल से रिलेट कर देते हैं कि ये घटना इस काल में हुई, ऐसा। सीजन जो होते हैं भाई साहब, कई तालाबों पर जो पक्षी आते हैं, हाँ, वो भी सीजन में ही आते हैं, हाँ, मतलब कहीं दूसरे जगह से आते हैं। हाँ, अब देखो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन पक्षियों को कौन बताएगा कि सीजन हो गया, अब चलो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। वो सहज में जाते हैं, उस समय में अपन देखते हैं कि कौन से समय में आए, तो हम उससे रिलेट कर लेते हैं कि इस समय में फला देश के पक्षी आते हैं, ऐसा। इस दृश्यमान जगत में काल चक्र सदा घूमता रहता है। नंदीश्वर द्वीप का अपन ने पढ़ा। जैसे जब यहाँ कार्तिक आदि माहों में अष्टानी का पर्व आते हैं, तब इन्हीं दिनों में स्वर्ग लोक से देवतागण नंदीश्वर द्वीप में पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। काल के दो भेद पढ़ेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। इस दृश्यमान जगत में काल चक्र सदा घूमता रहता है। जैन आगम के अनुसार काल के दो भाग हैं, एक उत्सर्पणी और दूसरा अवसर्पणी। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी के पहिए नीचे से ऊपर की ओर और फिर ऊपर से नीचे की ओर चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार यह जगत एक बार दुख से सुख की ओर और फिर सुख से दुख की ओर जाता है। इसे क्रमशः उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल कहते हैं। सुख दुख का यह चक्र अनादि काल से चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा, है ना। पहला अपना सुखमा काल शुरू होता है, फिर सुखमा होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है। यह काल परिवर्तन केवल भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ही होता है, शेष क्षेत्रों में नहीं होता।
देखो आर्यखंड अपन ने कल पढ़े थे ना, विदेश क्षेत्रों में भी आर्यखंड होते हैं, 32 उनके नगे जो नगरीय होती हैं उनके अंदर एक आर्यखंड 5 मलेच्छ खंड वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से जो मलेच्छ खंड है उनमें भी काल परिवर्तन नहीं होता। कि कहाँ होता है? भरत और ऐरावत में, यानी 10 क्षेत्रों में ही जो आर्यखंड है उन्हीं में ये काल परिवर्तन होता है, वहीं पर ये 63 सलाका पुरुष तीर्थंकर आदि का जन्म होता है। तो कल अपन अवसर्पणी काल जो अपन ने पहले टच किए थे उनको एक बार दोबारा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसा समय हो गया तो दिनवाणी स्तुति करेंगे, करें। खड़े हो जाएं सब लोग। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई साहब